बजट आया बजट आया बजट आया। अरे वो क्या हुआ भाई, नहीं आया? आया तो था ना। अच्छा, आया लेकिन उसमें कुछ नहीं आया, मतलब कुछ भी नहीं, यानी कि चूहिया भी नहीं निकली। बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों, मैं हूं सुधीर। और इस साल तो शानदार पैकेजिंग भी नहीं हुई बजट की भाई। कम से कम पिछले बार चर्चा के लिए साड़ी और थैली तो थी, इस बार वो भी नहीं। तो आखिर बजट के बाद चर्चा किस पर करें, क्योंकि उसमें ना कुछ अच्छा था और ना कुछ बुरा, मतलब कुछ भी नहीं था। एक समय था जब सभी वर्गों को इसका इंतजार रहता था, क्योंकि इससे ही तय होता था कि किस क्षेत्र में कितना विकास होगा, कितना रोजगार मिलेगा, आम जनता को कितनी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन अब एक तरह से इस अवधारणा को ही खत्म कर दिया गया। जिस तरह अन्य संवैधानिक संस्थाओं को का जो अस्तित्व है वो खत्म कर दिया गया, उसी तरह अब बजट का महत्व भी खत्म हो गया। पहले रेल बजट खत्म हुआ और अब आम बजट भी अस्तित्व की लड़ाई लड़ता नजर आ रहा है। यानी कि नौकरी न्याय की तरह अब आप इसका भी इंतजार न करें। हवाई चप्पल वालों को हवाई सफर कराने का सपना दिखाकर जिस तरह से पैसेंजर ट्रेन भी आपसे छीन ली गई, ठीक उसी तरह से ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था का ख्वाब दिखाकर जीरो बजट पर पहुंचा दिया गया है। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल कहते हैं कि वित्त यानी कि फाइनेंस एक ऐसा मंत्रालय है जिसमें आजादी के बाद आज तक कोई एससी एसटी या ओबीसी का कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हुआ। किसान समुदाय से भी सिर्फ एक चौधरी चरण सिंह महज एक साल के लिए मंत्री हुए थे। भारत की अर्थव्यवस्था आज जिस हाल में भी पहुंची है उसमें भैया एससी एसटी ओबीसी का कोई भी रोल नहीं है, कोई भी गलती उनकी नहीं है। यानी कि जो चर्चा के विषय इस समय बजट में हुए प्रावधानों पर केंद्रित होते थे वो अब देश की अर्थव्यवस्था की हालत पर होने लगे हैं। अब आप न दिखाई देने वाला पैसा कमाएंगे, यानी कि क्रिप्टो करेंसी। यस, ये कैसे संभव होगा ये बात भी आपको सारी गोदी चैनल्स जो हैं वो समझा ही देंगे। जैसे कि न दिखाई देने वाले विकास को महसूस कराना उन्होंने आपको सिखा दिया, ठीक वैसे ही आप सीख जाएंगे कि न दिखाई देने वाला क्रिप्टो आप कैसे कमाएंगे, क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल होगा। बिल्कुल जैसे कि लेजर बीम से हवा में कोई तस्वीर बना दी जाती है, तस्वीर बिल्कुल लेजर शो की तरह, और उसके साथ साउंड इफेक्ट तो है ही मन की बात वाला। मराठी में एक कहावत है कि बोला सी कड़ी और बोला चा भात, यानी कि मैंने कह दिया तुम मान लो कि कड़ी चावल खा रहे हो। कुछ ऐसा ही डिजिटल अब बच्चों की कक्षाओं में भी होने वाला है। मान लो कि आपकी पढ़ाई हो रही है, वन क्लास वन चैनल, स्कूल खत्म टीवी चैनल शुरू। इधर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुरामन कहते हैं कि बच्चों को जल्दी स्कूल लाने की जरूरत है, वरना हमारे पास एक कम समझ वाली पीढ़ी होगी। सभी बच्चों के पास ऑनलाइन डिवाइसेस नहीं होते हैं, उनकी पढ़ाई की गुणवत्ता की कल्पना कीजिए। रघुरामन के अनुसार 1.5 साल स्कूल कॉलेज से अगर दूर रहे तो इसका मतलब आप 3 साल पीछे चले गए। इधर एक रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में सामान्य जाति वर्ग के सिर्फ 2% बच्चे ही प्रवेश लेते हैं। समझ गए आप? बाकी सारे बहुजन यानी कि एससी एसटी ओबीसी या अल्पसंख्यक ही होंगे स्वाभाविक रूप से। वहीं दूसरी खबर ये भी बताती है कि 90% सरकारी स्कूलों को अब बंद करने की तैयारी हो रही है। भाई सरकार अब बंद करने जा रही है, मतलब साफ है कि अब आपके बच्चों को स्कूल नहीं मिलेगा। न स्कूल होगा न टीचर, और न ही टीचर संवैधानिक हक को पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर आपके बच्चे अपना हक समझने लगे तो सड़कों पर आएंगे। जैसे कि हाल ही में हुआ था परीक्षा प्रणाली में जो घोटाला हुआ था रेलवे की परीक्षा के, उसके खिलाफ बहुत सारे बच्चे जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, इकट्ठे हो गए। वहीं एक कलेक्टर साहब बच्चों को ज्ञान देने लगे कि भले ही आपकी पढ़ाई ऑनलाइन में ठीक तरह से न हुई हो, लेकिन फिर भी परीक्षा तो देनी पड़ेगी, जैसा भी हम चाहें वैसे ही हम परीक्षा लेंगे। अब ये कलेक्टर साहब शायद तब जरूर विरोध करते जब आईएएस में चयन के दौरान कोई धांधली होती, और अब वैसे भी बिना परीक्षा के आईएएस अधिकारी चुने जाने लगे हैं। हालांकि रोजगार अब मुद्दा ही नहीं रहा।
इसीलिए तो बहुत हुई बेरोजगारी की मार कहने वाले लोग सरकार में आते ही हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात को अब डाइल्यूट करते करते 60 लाख पर आ गए हैं। उनमें घरों की रंगाई पुताई, पकोड़े तलने जैसे कामों को भी स्किल्ड रोजगार मानकर भी रोजगार के आंकड़े जारी नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस तरह से मास्क और प्रतिबंधों के साथ जीने की आदत अब हमारे जीवन का हिस्सा हो गई है, ठीक उसी तरह 400 रुपए से 1000 रुपए हुए घरेलू गैस सिलेंडर के दाम को हम अब चुपचाप सहन कर रहे हैं और सिलेंडर खरीद रहे हैं। उसी तरह नियमित रोजगार के बिना सेठों की गुलामी वाले काम भी अब हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि आप सरकार से उम्मीद बिल्कुल न करें। धीरे धीरे सरकार नाम की संस्था भी जो है सिर्फ 4-5 लोगों में समाहित हो जाएगी, सिर्फ उन तक सीमित हो जाएगी और आप उनके अमीर होने का उत्सव मनाएंगे ये सोचकर कि वो कभी तो कोई एक हाथ टुकड़ा आपकी तरफ उछाल देंगे। बच्चे अब शाम को अपने पिता के लौटने का इंतजार नहीं करेंगे, वो उनके लिए कुछ लाएगा ये सोचेंगे भी नहीं। ठीक वैसे ही जैसे धीरे धीरे आपको भी इसकी आदत हो जाएगी और आप भी नहीं करेंगे ऐसे किसी आम बजट का इंतजार। बहरहाल चलते चलते सुनते हैं कि किसान नेता योगेंद्र यादव क्या कह रहे हैं। इस बजट के बारे में एक बात तय है, किसान आंदोलन से हारी हुई सरकार इतनी तिलमिलाई हुई है, इतनी अपमानित है, इतनी गुस्सा है कि अब किसानों से बदला लेने पर उतारू है। पहले के बजट में किसानों को पैसा तो नहीं मिलता था, बस सुंदर सुंदर डायलॉग मिला करते थे, ये घोषणा वो घोषणा, कुछ नाम के लिए किया जाता था। इस बार ना पैसे हुए, ना नाम की घोषणाएं हुई और डायलॉग भी नहीं मिले कि छोड़ो अब क्या करना किसानों का, जाओ भाड़ में जाओ। बिल्कुल स्पष्ट मैसेज है। चुप्पी मिली है इस बजट में किसानों को। 2022 वो साल था जबकि 6 साल में किसानों की आमदनी दुगना करने का काम पूरा होना था। पिछले 5 साल से वित्त मंत्री डमरू बजा रहे हैं इसका, डबलिंग 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 डबलिंग, और इस बार जब डबलिंग होनी थी चुप, एक शब्द नहीं बोला। पिछले 2 साल से कह रहे हैं एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड 1 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ है, सिर्फ 2500 करोड़ रुपए अब तक। चुप्पी, एक शब्द नहीं बोला उसके बारे में। किसान सम्मान निधि घोषित की थी 6000 रुपए महीना साल का, और अब महंगाई की वजह से वो 6000 घट के 5000 हो गया है, उसको बढ़ाना था। चुप्पी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सब राज्यों ने छोड़ दी, किसानों की संख्या घट गई है, उसको कैसे ठीक करें। चुप्पी। मनरेगा 15,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट पड़ा है, राज्यों के पास पैसा नहीं है देने के लिए, उसे बढ़ाना था। चुप्पी। क्या बोली? बोली कि हमने एमएसपी पर इतनी शानदार खरीद की है, 2.37 लाख करोड़ रुपया हमने किसानों को पहुंचाया है उनकी अपनी फसल का। बताना भूल गई, पिछली बार इससे ज्यादा था, 2.48 लाख करोड़ रुपए की खरीद हुई थी। किसानों की संख्या घट गई है, बेनिफिशरीज की जितनी प्रोक्योरमेंट हुई थी वो घट गई है। उस सब के बारे में कुछ नहीं बोली। क्या बोली? ड्रोन देंगे, जैसे रेल दी थी ना किसानों को, ड्रोन देंगे। बस यही सोचिए कि सैटेलाइट से मामला अब ड्रोन तक आ गया है। उम्मीद है कभी जमीन तक भी आ जाएगा। अमृतकाल के लिए इंतजार कीजिए या फिर संघर्ष की तैयारी कीजिए।